हम 11th के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मैं हूं देवेन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इट्स इजी। आइए चलिए चलते हैं, हम 11th के लिए केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करके आए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का बेटा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है डिवीज़न कैसे किया गया है, मतलब उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, बांटा कैसे गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही जैसे हों। कार्बन से भले बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन कार्बन से बिल्कुल बहुत बन रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वो सबके सब एक जैसे हों, है ना। सबके सब एक जैसे नहीं होंगे ना, तो उनको डिवाइड करना पड़ा, उनको क्लासिफाई करना पड़ा ताकि उनकी क्लास बनाई जा सके और उनको क्या बनाया जा सके, उनको एक एक क्लास में रखा जा सके ताकि उनके गुण और आधारभूत जो संरचना है उसको हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ और समझ पाएँ। जैसे आप पूरा विद्यालय देखते हैं, अब विद्यालय में सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे किसी को भी बुलाएंगे, वो चाहे जिस क्लास का विद्यार्थी हो उसको बुलाएंगे तो कहेगा वो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ही कहेंगे उसको। परंतु जब हम क्लासिफाई कर देते हैं, ये क्लास 1 का स्टूडेंट है, ये क्लास 2 का स्टूडेंट है, ये क्लास 3 का स्टूडेंट है, और उसमें भी सब क्लासिफाई कर देते हैं कि ये क्लास 4th B का स्टूडेंट है, ये 4th A का स्टूडेंट है, ये 4th D का स्टूडेंट है, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही कुछ क्लासिफिकेशन बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन के कंपाउंड्स में। ठीक, क्लासिफाई करेंगे आप उसको, सब क्लासिफाई करेंगे, कुछ ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन को करते हुए दिखेंगे, या ये क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों को बहुत पहले से दिया जा चुका है। ठीक है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहली बात जो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्लासिफाई कैसे हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो हमें नाम मिलता है वो है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि उस चीज़ को हम एक नियमित स्ट्रक्चर देते चले जाएं और वो चेन के फॉर्म में क्या हो, बढ़ता चला जाए। जंजीर देखी है आपने, जंजीर में क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते चले जाते हैं। अब वो ऐसे अटैच हुआ, फिर उसी से ऐसे एक और अटैच हो गया, फिर एक और अटैच हो गया। वैसे ही अटैचमेंट जो है आपके कार्बन के चेन में मिलती है हर जगह, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के कारण और बाकी सब प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक है, कोवैलेंसी वगैरह के कारण। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ें अटैच होती चली गई और ये कहीं पे जाके जुड़ नहीं रही हैं आपस में, मतलब वो चेन आकर के ना जुड़े, तो उसको हम कह देंगे कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जैसे ये कार्बन ऐसे जुड़ता चला जाए, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इसको हम एलिफैटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफैटिक भी बोलते हैं या एसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, अब एसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, साइकिल नहीं फॉर्म कर रहे होंगे, खाली वो स्ट्रेट चेन में जुड़ते हुए चले जा रहे होंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेटा इनका, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक या रिंग फॉर्म में बनने वाले कंपाउंड्स। अब कार्बन की एक ऐसी चेन जो जाकर के कहीं पे समाप्त हो जाती हो, जुड़ जाती हो आपस में, ठीक है, कहीं पे जाकर के जुड़ के समाप्त होती हो। मतलब हम मान लें कि ये कार्बन था ऐसे, ये कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ते गए, इन कार्बन्स ने अपने आप को ऐसे जोड़ते जोड़ते क्या किया, अपने आप को बंद कर लिया एक साइकिल में। तो ये अगर हम कुछ ऐसे बना दें, देखिएगा ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन दिखाने के लिए हम ऐसे बना दें, है ना, हर एक कॉर्नर पे कार्बन लगा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है इसको हम कह देते हैं क्या, साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक का मतलब रिंग बना लेना, यानी कि छल्ला बना लेना, एक ऐसा छल्ला बना लेना जिसमें वो जुड़ते जुड़ते आवृत्ति होते होते वो जा करके सेल्फ से ही अटैच हो जाए और एक छल्ला बना ले, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, वो कहलाएगा क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर या क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। ठीक, अब इनको सब डिवाइड कर दिया गया है बेटा, ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको फिर से सब डिवाइड किया गया है, एक होमोसाइक्लिक में, एक हेटेरोसाइक्लिक में। अब इनको सब डिवाइड किया गया है बेटा किसमें किसमें, होमोसाइक्लिक में और हेटेरोसाइक्लिक में। अब होमोसाइक्लिक जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक को सब डिवाइड किया गया है, उस पर बाद में आते हैं, पहले हम हेटेरोसाइक्लिक देख लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, हेटेरोसाइक्लिक में वहां पे कार्बन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आकर के बीच में जुड़ जाता है साइकिल में, मान लो साइकिल ये शुरू हो रही थी यहाँ से और ये साइकिल आकर के ख़त्म हो जाए एन पे, नाइट्रोजन आकर जुड़ जाए बीच में, ठीक, यही साइकिल अगर
शुरू होते होते यहाँ से बट सल्फर से आकर के जुड़ जाए, तो क्या होगा, ये हेट्रोसाइकिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट आकर लग रहे हैं वो कार्बन से डिफरेंट हैं, जो उसको जोड़ रहे हैं पूरी रिंग को, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। बट अभी आप क्लासिफिकेशन जानिए। होमोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, कार्बन से ही शुरू होगा, कार्बन पे ही रिंग खत्म होगी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे खाली कार्बन का ही रोल है, कार्बन से साइकिल शुरू हो रही है और कार्बन पे ही जाकर के क्या हो रही है, खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। ठीक है, तो इनको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल एलिसाइक्लिक के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कार्बन और जो आपका हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अगर डायरेक्ट होती चली जाए तो वो कहलाएगा क्या, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है नॉर्मली अगर जोड़ा जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहती है बेटा, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके दूने अगर लग रहे हैं, ठीक, दूने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लग रहे हैं तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, पक्का ये जानिएगा। ठीक है, अगर या एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, या दो डबल बॉन्ड दो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो भी वो क्या होगा, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड माना जाएगा। परंतु एरोमेटिक में क्या अंतर आ जाता है बेटा, और एरोमेटिक का जब हम फॉर्म करते हैं तो एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं बेटा। अगर हम होमोसाइक्लिक की बात करें और एरोमेटिक रिंग की बात कर दें तो वहाँ पे बेंजीन रिंग इज़ द पॉपुलर एग्जांपल। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं तीनों जगह पे, जो क्या करते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं पूरी बेंजीन रिंग में। तो इसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है, और पूरा का पूरा 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो पूरा बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द ही नाचेगा, या बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग जो है वो क्या काम करती है, बेंजीन रिंग में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये जो आपके दो तीन बॉन्ड लगे हुए हैं, तीन डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट हैं, और अल्टरनेट पोजीशन से क्या होते हैं, ये रेजोनेंस में आते हैं। रेजोनेंस भी प्रक्रिया हम समझाएंगे आपको। रेजोनेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनुनाद होता है, अनुनाद का मतलब होता है डांस। ठीक, अब रेजोनेंस में क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स आपस में रोटेट करा करते हैं। तो बेंजीन रिंग को हम कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं बेटा, बेंजीन रिंग जो है वो कभी कभी हम दिखा देते हैं कि इसमें जो आपके ये बॉन्ड्स हैं बेटा, वो बॉन्ड्स आपके कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक, घूम रहे हैं तो गोला बना देते हैं, बीच में सेंटर में एक गोला बना देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, आपस में रोटेट कर रहे हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक टॉपिक जो है इसमें से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आज हम जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सबसे पहला जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करने वाले हैं। ठीक, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पहला टॉपिक है आपका वो क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें बेटा, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। पहले हेडिंग डालते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहेंगे बेटा, देखिएगा, कंपाउंड्स चलिए इस वाले से लिख देता हूं, कंपाउंड्स हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, ओपन चेन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बोलेंगे इसको बेटा, प्रोपेन है ना,
इसको हम कह देंगे कि ये ओपन चेन में है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए CH2, ये क्या है, ब्यूटेन। ऐसे ही कुछ एग्जांपल ये ले लीजिए, चलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं आपके बना दिए मैंने, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनका जो चेन आपका फॉर्म हो रहा है वो ओपन चेन में है, यानी कि ये कार्बन और लास्ट वाला कार्बन कहीं भी आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हम उसी को कहते हैं जहाँ पर पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में कहीं भी जुड़ ना रहे हों, वो सीधे एक चेन में सुव्यवस्थित ढंग से लगे हुए हों, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए। तो इनको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये जो ओपन चेन वाले कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, इनको ही हम बोलते हैं, एक नाम मैंने और बताया था, एलिफैटिक कंपाउंड्स। नोट कर लीजिएगा, आपको कई बार मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, ठीक है, और ये टर्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार यूज़ होगा। एलिफैटिक कंपाउंड्स भी इनको बोलते हैं, यानी कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, वो क्या हैं, वो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। और एलिफैटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा, एलिफैटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं और उनका ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए, ओपन चेन हो गया। अगला जो है हम पढ़ लेते हैं क्लोज चेन। आज इस टॉपिक को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, क्लासिफिकेशन को, ठीक। क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं हम लोग क्लोज्ड चेन वाला एग्जाम्पल, ठीक। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में अगर हम आ जाएं बेटा, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, चलिए क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर कार्बन और अगले वाले कार्बन यानी कि लास्ट वाले कार्बन के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक। इसमें भी हमने डिवीजन किया था ना, तो होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, होमोसाइक्लिक ऑब्लिक कार्बोसाइक्लिक। और इसमें भी हम कार्बोसाइक्लिक में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, एलिसाइक्लिक की, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। चलिए, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में भी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एलिसाइक्लिक की। अब हमें ये तो पता है होमोसाइक्लिक है यानी कि कार्बोसाइक्लिक यानी कि कार्बन की साइकिल बनी रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन ही कार्बन से जाकर के जुड़ रहा होगा, इतना तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब एलिसाइक्लिक क्या है बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हमें जानना है तो दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स and possess properties almost similar to those of aliphatic compounds. Some examples of aliphatic compounds are given below, ठीक। अब देखो, ये कंपाउंड्स ऐसे होंगे बेटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, मिनिमम जो होना चाहिए इनके पास 3 कार्बन एटम होना चाहिए, और 3 कार्बन एटम होगा तो भी क्या बना पाएंगे, ये बना पाएंगे साइकिल, ठीक। और इनकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कैसी, बिल्कुल एलिफैटिक कार्बन जैसी, एलिफैटिक कंपाउंड जैसी, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक। इसका नॉमेनक्लेचर करना बहुत आसान है, इस जहाँ पे आपको प्रोपेन लिखना था वहाँ पे आप लिख देंगे उसके आगे साइक्लो और ये हो जाएगा प्रोपेन। ऐसे ही CH2 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 नहीं, इसका नाम क्या होगा बताओ, साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन। ये बॉन्ड जरा ध्यान से सही से लगाइएगा, ये कार्बन से आपस में मतलब जुड़े हुए हैं, ये देखिएगा
ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, और क्या हो रहा है, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि और उसमें भी कौन से कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये सब, ठीक। ऐसे ही हम साइक्लोहेक्सेन को भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, साइक्लोहेक्सेन का भी स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे ही, देखिएगा CH2 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 CH2, आपको एक षटकोण बनाना है, उसी में सारे C जोड़ देने हैं, ठीक है, षटकोण जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, हेक्सेन जैसी है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एल्केन जैसी इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक। तो ये हो गया आपके कौन से, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक के बाद दूसरा जो कंपाउंड आता है बेटा, इसी में जो दूसरा कंपाउंड आता है उसे हम बोल देते हैं बेटा, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, एरोमा, आपको ये याद रखना है, एरोमा। एरोमा का मतलब कितने लोग जानते हैं, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अपनी खास महक हो, ठीक, तो उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। होते ये भी क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं, यानी कि कार्बन से शुरू होंगे और कार्बन पे ही जाकर के इनका अंत होगा, यानी कि कार्बन की ही साइकिल बना रहे होंगे, यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। और एरोमेटिक का मतलब क्या है, हैव देयर ओन एरोमा, यानी कि उनको आप सूंघेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फलाना कंपाउंड है। जैसे बेंजीन की अपनी महक होगी, ठीक, ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजीन की अपनी महक होगी, ठीक, वैसे ही बेंजीन के बाकी सारे कंपाउंड्स की अपनी महक होगी। तो एरोमेटिक वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एरोमा रखते हैं, अपनी एक निश्चित गंध रखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल एक जो सबसे पहला है वो बेटा बेंजीन बना देते हैं। बेंजीन आप बना लीजिए। बेंजीन को हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा, C 6 कार्बन आपने बना लिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, और यहाँ पे सब पे एक एक H लगा दीजिए। इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, देखो अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा, वहाँ पे C6H12 था साइक्लोहेक्सेन में, इसका जो होता है फॉर्मूला वो C6H6 होता है, यानी कि डबल बॉन्ड कितनी जगह पे है, 3 जगहों पे है, और उसकी वजह से इसका पूरा नाम ही चेंज हो जाता है, पूरा कंपाउंड का जो आपका क्या है क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं बेटा। अब मैं बेंजीन को ऐसे ही बना रहा हूँ, ये देखिएगा, बेंजीन को ऐसे ही बना रहा हूँ, इसके ऊपर CH3 लिख लीजिए। इसको बोलते हैं बेटा टॉलुइन, ठीक, ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। टॉलुइन के बाद एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, नेफ्थलीन लिख लीजिए। 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, दैट इज नेफ्थलीन, ठीक, नेफ्थलीन। अब इसको आप यहाँ जोड़ लीजिए, इसको इस जोड़ लीजिए, ये बोला जाता है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स किसके हो गए, एरोमेटिक के। और एरोमेटिक में क्या हो रहा है बेटा, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड पाई जा रही हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक। और इसमें बेंजीन रिंग आपका पहला मेंबर है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और इनके पास अपनी एक क्या होती है, नेफ्थलीन बॉल्स को कहीं पे आपने देखा है कि नहीं देखा है, सुना है नेफ्थलीन बॉल के बारे में कि नहीं सुना है। नेफ्थलीन की जो बॉल होती है वो क्या कीड़े भगाने के लिए रखी जाती है कपड़ों वगैरह में कि नहीं रखी जाती है। नेफ्थलीन की जो बॉल्स आती हैं तो इनकी एक महक होती है, मैंने बताया ना, इनकी एक अपनी महक होती है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए जो अपनी एक महक रखते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए, एक तो नेफ्थलीन हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक को तो हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आ जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलिए। हेटेरोसाइक्लिक,
साइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक में मैंने बताया था कि जो कार्बन से बनने वाली चेन थी उसके बीच में एक नया एलिमेंट आ जाता है। अब नया एलिमेंट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर देगा एरोमेटिक से। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल देख लें। हम एग्जांपल देखते हैं जो हेटेरो एटम कहलाते हैं। ठीक, एग्जांपल में हम पायरॉल ले सकते हैं। पायरॉल देखिएगा, ये रहते तो एरोमेटिक ही हैं, CH और NH। ठीक, ये डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया। प्लस इसका नाम क्या है बेटा, पायरॉल। इसका नाम पायरॉल होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है। देखिए बीच में जो चेन हो रही है आपकी, यहाँ पे कार्बन की जगह पे कौन आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख लीजिए, अगर O आ जाए बीच में, अब ये अगर O से जुड़े हों तो इसको बोल देते हैं बेटा फ्यूरॉन। इसका नाम है फ्यूरॉन। एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, आपको बस देखना है। थायोफीन भी एक एग्जाम्पल है, अगर यहीं पे S आ जाए, थायोफीन का एग्जाम्पल देख लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोल देते हैं क्या बेटा, थायोफीन। थायोफीन कहा जाता है इसको। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हैं। तो हमें ये पता चल गया बेटा कि अब हम जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग IUPAC भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, IUPAC हमारा अगला लक्ष्य है। उसके पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप वगैरह निपटा लेंगे, उसके बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज और IUPAC साथ में ही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और IUPAC में पूरा ब्रॉड लेक्चर लेने वाला हूँ। IUPAC जिसको भी नहीं आती है वो ज़रूर इन लेक्चर्स को देखेगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आप IUPAC को पूरा क्लियर कर पाएंगे। 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए तो IUPAC मस्ट है। 10th क्लास वाले भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो पहले से जाने रहेंगे तो उनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे चल के। इसीलिए IUPAC का अगला लेक्चर लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने। उसके लिए उससे पहले ये जो आपको लेक्चर मिला है आज का, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बाकी तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और बाकी सबको अपने जानने वालों को शेयर करिए, ताकि हम अलग अलग लोगों तक पहुंच सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।